उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ अब उदयपुर का सर्व समाज विरोध में उतर आया है। सर्व समाज के लोगों ने शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए कुलगुरु को बर्खास्त करने की मांग की। विश्वविद्यालय से कुछ दूरी पर लोगों ने इकट्ठा होकर रैली के रूप में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे। इस दौरान सभी ने महाराणा प्रताप का अपमान और औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाली कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को एक स्वर में बर्खास्त करने की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष परमवीर सिंह दुलावत ने बताया कि मेवाड़ हमेशा से आन बान और शान की धरती रही है। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे में कुलगुरु का ये बयान पूर्ण रूप से गलत है। कुलगुरु के इस बयान के बाद उन्हें माफ करना काफी नहीं होगा। इसलिए उदयपुर के सर्व समाज की मांग है कि कुलगुरु को बर्खास्त किया जाए और मेवाड़ आन बान की रक्षा के लिए राज्य सरकार जल्दी से जल्द ये कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होना यहाँ के लोगों के लिए शर्म की बात है। जबकि यहाँ के दोनों विधायकों के साथ सांसद और जनजातीय मंत्री ने भी कुलगुरु को बर्खास्त करने का समर्थन किया है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। परमवीर सिंह ने कहा कि मेवाड़ की रक्षा के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है और अगर एक बार फिर बलिदान देने से ही कुलगुरु को बर्खास्त किया जाता है तो यहाँ के लोग बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। श्री राजपूत करणी सेना संभाग अध्यक्ष जी, सवाल पूछिए जी। किस तरह का प्रदर्शन रहा है और क्या मांग की है? पिछले 7 दिनों से आपको पता है, यूं तो ये विश्वविद्यालय जो नजर आ रहा है वो 8 महीनों से जला हुआ है और पिछले लगभग 2 सालों से जल रहा है। लेकिन ये आग पिछले 7 दिनों में जब से श्रीमती सुनीता जी मिश्रा कुलगुरु ने जो बयान दिया है उस बयान को लेके पूरे उदयपुर में एक आग फैल चुकी है। ये आंदोलन छात्र छात्राओं से बढ़कर अभी आंदोलन धीरे धीरे समाज का आंदोलन हो चुका है। और आज जो हमने आह्वान किया था कि सर्व समाज एक हुंकार के साथ इधर सुखाड़ यूनिवर्सिटी में आएंगे और हमने यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन देंगे। आपने देखा हजारों की संख्या में हाथ में केसरिया लेके महाराणा प्रताप के मन में स्मरण करते हुए यहाँ आए हैं। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कि श्रीमती सुनीता जी मिश्रा, मेरे जीवन में 17 साल में ही इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, ऐसे कुलगुरु या कुलपति कभी नहीं देखे। इतनी हठधर्मिता किस बात की यार? ये सामान्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का व्यक्ति है, ये सामान्य कोई अधिकारी होता है, वो भी इतनी बेइज्जती होने के बाद अपने आप को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए वो अपने आप को सीट से छोड़ के चला जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या है इस पोस्ट में? और आप अपने रसूख का फायदा उठाकर इस मेवाड़ के दोनों एमएलए, दोनों सांसद, कैबिनेट मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि ये कुलगुरु जी निष्कासित होनी चाहिए। उसके बाद भी कल कैबिनेट के मंत्री जी, आदरणीय महानुभाव उप मुख्यमंत्री जी बैरवा जी, जोगाराम जी पटेल हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप जैसे पत्रकारों को ही पूछते हैं कि उदयपुर का एमएलए का विषय क्या है। दुख होता है पत्रकार जी। मेवाड़ का विषय, महाराणा प्रताप का विषय, राणा सांगा का विषय, हमारा स्वाभिमान का विषय, हमारा आन बान का विषय, ऐसे विषय पर मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं कि मैडम ने माफ कर दिया है, मेवाड़ को माफ कर देना चाहिए। आप माफ कर सकते हो, राजनीतिक लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम मेवाड़ी लोग हैं, हमारे रगों के अंदर महाराणा प्रताप का खून है। ये जो गर्दन नजर आ रही है ये चली जाएगी, लेकिन हम कभी महाराणा प्रताप का अपमान नहीं सहन करेंगे। सुनीता मैडम का विषय नहीं है। इस घटना से भारत के प्रत्येक प्रोफेसर, प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को यह अनुभव हो गया है कि सुमन जिस तरह से घर के अंदर बैठा हुआ है यूपी में, उसी तरह मेवाड़ का अगर कोई अपमान करेगा घर के अंदर रहने नहीं देंगे श्री राजपूत करणी सेना और सर्व समाज। जय श्री राम। सर, आपको क्या लगता है इतना लंबा समय हो गया आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या मानते हैं, क्या जिम्मेदारी? सर देखो, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मेरा पसीना नजर आ रहा होगा आपको। पिछले 7 दिनों से हम भी इसे लग रहे हैं और मेरे से पहले तो एबीवीपी एनएसयू के छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी शुगर डाउन है, बीपी डाउन है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं? उनके खुद के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, मेवाड़ के स्वाभिमान के। अरे राजनीति करनी है यार, भाजपा वालों करो, कांग्रेस वालों करो, लेकिन मेवाड़ की ऐसे विषय पर तो आपको बोलना चाहिए। नेपाल की जो घटना है वो ऐसी घटना थी। अभी जो आंदोलन हुआ उसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, वहां भी जैन जी का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। इसलिए इसको दबाओ मत, नेपाल की घटना या यूनिवर्सिटी में हो सकती है। जी।